So, class 12th, once again, good morning to all of you. So, today, one more question I will discuss, question number 30. In this question, PQR were partners sharing profits and losses in the ratio. Clear? So, 5 is to 3 is to 2. Reserve has given in the balance sheet. So, reserve account debit to P, to P, to P, to Q, to R. And it will be distributed in old ratio. ठीक. अब हमारे पास ऑन दिस डेट क्यू डिसाइडेड टू रिटायर द पार्टनर्स गुडविल वाज द वैल्यूड एट 19,000 यानी 19,000 गुडविल दी है और इसको इस गुडविल को आपको पता है जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लास्ट में कह रहा है लास्ट लाइन में कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 एंड 2/5 तो कौन कौन गेन करेगा पी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 माइनस 5/10 10 6 5 2 10 2 3 6 10 1 10 5 तो 1/10 आ जाएगा फिर R करेगा तो 2/5 माइनस 2/10 यानी 10 LCM 5 2 10 2 2 4 10 2 यानी 2/10 तो आपका जो गेनिंग रेशियो होगा वो 1:2 होगा ये तो क्लियर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बात करते हैं जनरल एंट्री ठीक है और गुडविल का ट्रीटमेंट तो गुडविल का ट्रीटमेंट आपको पता है कि इसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए पीस कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा आर भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सीधा किसका खाते में क्रेडिट हो जाएगा ये पैसा किसकी इनकम है क्यू की क्यूज की इनकम यानी 19,000 इंटू 3/10 तो 5700 ये किसका हिस्सा है क्यू की गुडविल का हिस्सा ठीक है तो 5700 ये हो गया अब करना क्या है 1/3 गेनिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो ठीक है ठीक है 5700 आप कर लो इसमें फिर उसके बाद अब हमारे पास बचा क्या गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर दिया 1900 एंड 3800 तो ये एंट्री आपकी पास हो गई अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कशन करते हैं हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ठीक है सो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड क्या क्या है देख लेते हैं फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट 30,000 जब भी फिक्स एसेट्स को हम चेक कर रहे हैं 25,000 से है और वो 30,000 रुपये हो गई तो जब फिक्स एसेट्स बढ़ जा रही है तो हम तीसरा ट्रीटमेंट क्या करेंगे पहला ट्रीटमेंट दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट तीसरा फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट जब भी एसेट्स बढ़ेगी तो इसका मतलब है फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड टू क्या होगा रीवैल्यूएशन फिक्स एसेट्स बढ़ रही है 5,000 से आई थिंक ठीक है सो 5,000 से जब हमारी फिक्स एसेट्स बढ़ रही है तो हम लोग ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं यानी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन ठीक है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स यहाँ पे पोस्ट करिएगा नरेशन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ठीक है अब आ जाओ 5,000 से हमारी फिक्स एसेट्स बढ़ रही थी ठीक फोर्थ एंट्री कह रहा है इसमें फोर्थ एंट्री स्टॉक वाज कंसीडर्ड एज 10,000 स्टॉक की वैल्यू हमारे पास 11,000 की थी और अब 10,000 हो गई तो स्टॉक क्या हो गया रिड्यूस हो गया तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक ठीक है 1,000 रुपीज बीइंग decrease the value of stock ठीक है सो 1,000 रुपए से आपका डिक्रीज हो जाएगा स्टॉक ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट इसके बाद का पॉइंट क्या हमारे पास प्रॉफिट आएगा कि लॉस ठीक है सो एक बार हम रिवैल्यूएशन भी आपको बना के दिखा रहे हैं ये तो एक जनरल एंट्री पास करने के लिए कह रहा था ठीक है एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस ठीक है सो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी फिक्स एसेट्स बढ़ रही थी 5,000 से और स्टॉक कितने से रिड्यूस हो रहा था 1,000 से तो प्रॉफिट कितना आएगा 4,000 रुपये ठीक है प्रॉफिट 4,000 रुपीज आएगा और जो बढ़ जाएगा पीस प्रॉफिट ट्रांसफर पीस कैपिटल अकाउंट क्यूज कैपिटल अकाउंट एंड आर्स कैपिटल अकाउंट ठीक है सो यहाँ पे हमारे पास
जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओल्ड रेशियो में होगा 2000, 1200, 800। ठीक। सो आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट की भी एंट्री पास करनी है। ठीक है, कैसे एंट्री पास करोगे प्रॉफिट की एंट्री हम बता रहे हैं। ये सेकंड एंट्री थी आपकी गुडविल की, 1 2 3 4 5। फिफ्थ नंबर एंट्री क्या पास करोगे आप प्रॉफिट की, तो इसका मतलब है रिवैल्यूएशन डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल being profit transferred to partners capital account 2000, 1200, 800, तो 4000 का ये आपकी ये वैल्यू। अब हम देखेंगे क्या, अब नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं कि कितना कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल को क्रिएट करेंगे। यानी पार्टनर्स कैपिटल को क्रिएट करने के बाद ट्रांसफर की 2 एंट्री बनेगी। पहले तो पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट कर डालें हम, ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे कि क्या वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज, ये तो अब बताएगा। नेक्स्ट हम यहाँ क्रिएट करते हैं एक अकाउंट जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर पी क्यू आर, ठीक है, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर, ठीक है। सो हमारे पास जो अगला बाय बैलेंस बीडी हो जाएगी। ठीक, सो बैलेंस बीडी जो बनेगी हमारी वो कितने से बनेगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैलेंस बीडी है 20,000, 10,000 एंड 8,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी हो गई वैल्यू। अब हम रिजर्व की बात करते हैं, बाय रिजर्व, ठीक है, 1500, 900, 600 एंट्री पास कर दिया है हमने। ठीक, फिर आपके पास पी और आर डेबिट हो रहा है, तो इसका मतलब है क्यूज कैपिटल अकाउंट में पी और आर का एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से एंट्री करिएगा, एक भी क्वेश्चन एक भी एंट्री मिस्टेक तो पूरा नंबर जाएगा। ठीक है, सो और कहीं पार्टनर का नाम नहीं है, यहाँ पे पार्टनर का नाम है। ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन इन ब्रैकेट प्रॉफिट। ठीक है, सो कितने से बनेगा, 2000, 1200 और 800। ठीक है, अब इसके बाद का प्रोसेस जो है वो क्या है, वो है लास्ट पॉइंट दिया है इस क्वेश्चन में कि चेक कर लेते हैं कहीं ऐसी कोई एंट्री जो छूटी ना हो। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें एंट्री करनी है। ठीक, चलिए आ जाते हैं 20,000, लास्ट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि Q was to be paid through the cash be brought in by P and R in such a way was to be made their capital proportionate of their new profit sharing ratio which was to be 3/5 and 2/5। इस क्वेश्चन में पहली चीज तो न्यू कैपिटल नहीं दिया है, और न्यू कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, यानी पहले हम सीडी बनाएंगे तीनों की, उसके बाद तीनों की कैपिटल को मर्ज करेंगे और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्यू का फाइनल पेमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कैपिटल नॉट गिवन है क्वेश्चन में, तो कैसे निकालोगे वो हम बता दे रहे हैं। 20,000 पहले हम क्रेडिट का एक बार टोटल कर लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास टोटल आ रहा है 23,500। ठीक, फिर उसके बाद हमें करना क्या है, 20,000, 1,500, 2,000 माइनस 1,900। तो इसका जो सीडी बन रही है इसकी, यानी पी की जो सीडी बनेगी
वो कितनी बनेगी 21,600। अब हम क्यू की CD की बात करते हैं। अभी हम फाइनल पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कहीं पर भी हमारे पास क्वेश्चन में प्रोसेस नहीं दिया है कि कैसे क्या प्रोसेस, न्यू कैपिटल का क्या प्रोसेस, ठीक है। सो एक तरीका है, सो वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। सो 10,000 हम आर का भी देख ले रहे हैं, 8,000 प्लस 600 प्लस 800, यानी आर का जो पैसा निकल रहा है, पहले हम आर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आर का निकल रहा है -5600 आर का CD, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्यू की बात करते हैं, ठीक। और क्यू का जो पैसा निकल रहा है वो कितना निकल रहा है वो हमें चेक करना है। देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमने एक एंट्री को छोड़ा हुआ है, वो क्या है क्यू की, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक एंट्री मिस्टेक है, पी और आर को तो हमने डेबिट कर दिया था, फिर क्यू को हम यहाँ पे करेंगे पी एंड आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने पैसे से करेंगे 5700 से, क्योंकि क्यू जा रहा था, ये एक एंट्री मिस हो गई थी, ठीक। सो अब हम टोटल करेंगे क्यू का 900 प्लस 1200 प्लस 10,000 प्लस 900 प्लस 1200, ठीक है, प्लस 5700। तो क्यू का जो बैलेंस आ रहा है वो 17,800 है। अब हमारे पास जो अभी न्यू कैपिटल नहीं थी, इसकी वजह से अभी हम क्यू का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्यू का पेमेंट भी करेंगे, और कैसे करेंगे, तीनों की कैपिटल को, यानी फाइनल कैपिटल आ रही है, इनको आप प्लस कर लो, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा 45,000, ठीक है। सो 45,000 रुपीज हमारे पास टोटल आएगा। और जो न्यू कैपिटल बनेगी, न्यू कैपिटल, ठीक है, आपको पता है कि न्यू कैपिटल जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही निकलती है। इसका मतलब है न्यू कैपिटल जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग निकलेगी तो क्या होना चाहिए 3/5 एंड 2/5, ठीक है, 3/5 एंड 2/5, ठीक। तो 45,000 तीनों की कैपिटल को हमने मर्ज कर दिया इंटू 3/5, 45,000 इंटू 2/5, ठीक है। सो 3/5 27,000 पी की कैपिटल होनी चाहिए, और आर जो बच गया, क्यू तो चला गया, अभी हम क्यू का फाइनल पेमेंट भी कर देंगे इंटू 2/5। तो इसका कितना होना चाहिए 18,000 रुपीज, ठीक है। 27,000 प्लस 18,000, तो आपका मिला के 45,000 टोटल कैपिटल आनी चाहिए, ये ठीक है, टोटल कैपिटल। ये आपके पास यही CD और यही फाइनल कैपिटल है 45,000। क्या करोगे आप, इधर आपको करना कुछ नहीं है, केवल सिंपल आप CD बनाइएगा, तीनों को मर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। मर्ज करने के बाद जो बचेगा, ठीक है, जो तीनों की कैपिटल वो मर्ज कर लीजिएगा 3/5, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जब यहाँ फाइनल कैपिटल का ट्रांसफर करेंगे, बाई बैलेंस BD करोगे, 21,600, 17,800, 5,600, ठीक है। अब हमारे पास क्यू का पेमेंट की बात कर रहा था कि क्यू को आप पेमेंट कर दीजिए, क्यू वॉज टू बी पेड थ्रू द कैश, ठीक है। यानी क्यू को जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, पूरा पूरा पैसा आप इसको दे दो, ठीक। अब देखेंगे कि जो पी की कैपिटल थी, पी को लाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू न्यू कैपिटल, उसको कितना और लाना चाहिए था
27,000 था, लेकिन वो केवल उसकी फाइनल कैपिटल बता रही है 21,006। जो शॉर्टफॉल होगा 27,000 माइनस 21,600, तो ठीक है। तो पी कितना पैसा और ले आएगा, यानी हम लोग 5,400 बाई बैंक 5,400 रुपीज और लाएंगे। आर को लाना चाहिए था 18,000, लेकिन आर केवल 5,600 ही ला रहा है, तो आर और कितना पैसा लाएगा 12,400 रुपीज 12,400 रुपीज, ठीक है। अब क्या होगा, अब यही आपकी फाइनल कैपिटल है जो बैलेंस सीडी बनेगी, और यही फाइनल कैपिटल है, ठीक है। सो दोनों को प्लस करिएगा, आ जाएगा 27,000 और ये 18,000, जिसको हम लिख रहे हैं टू बैलेंस सीडी। प्लस करके देख लेना, आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का टॉपिक बचता है बैलेंस शीट, हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट। और आपको एक एंट्री भी पास करनी है कि जब आप पेमेंट करोगे, ठीक है। सो जब पी और आर पैसा ला रहे हैं फर्म में, इतना इतना पैसा ला रहे थे वो, तो जब फर्म में पैसा आएगा तो इसका मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और देने वाले कौन, पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पी ला रहा है 5,400 और आर ला रहा है 12,400, तो टोटल शॉर्टफॉल जो था वही तो लाया वो, यानी एक एंट्री आपको ये पास करनी ही करनी, 17,800, ठीक है। सो आप लोग इसका नरेशन क्या लिखोगे, नरेशन आप लिखोगे कि अमाउंट ब्रॉट बाय P and R in new profit sharing ratio, ठीक है। अब हमारे पास जो आखिरी एंट्री बचती है वो क्या है, याद रखिएगा कि जो पैसा पार्टनर ला रहा है, ठीक है, वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और आपको ये एंट्री पास करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पी टू आर, ठीक। नेक्स्ट जो आपने पैसा क्यू को दिया था, ठीक है, सो क्यू इज अ रिसीवर, तो उसकी भी तो एंट्री पास करोगे, यहां पे आप एंट्री पास करोगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू व्हाट, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू का बैंक डेबिट होने का मतलब है कि क्यू डेबिट हो रहा है, ठीक। सो कितने पैसे से हो रहा है, कितना पैसा आप उसको दे रहे हो, टोटल 17,800 रुपीज, ठीक है। तो ये आपकी आज की एंट्री थी कि 17,800 रुपीज। तो यहाँ पे आप नरेशन लिखना, पेमेंट मेड बाय क्यू, ठीक है। सो ये पूरा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन जनरल एंट्री हमने बता दिया कि कैसे कैसे आपको जनरल एंट्री क्रिएट करते जाना है, ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट द जनरल एंट्रीज, यू नो वेरी वेल, यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 30, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 30 राइट करिए, और सारी एंट्रीज आपके पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास एक एंट्री ये वाली पड़ गई और एक एंट्री ये वाली, ठीक है। सो हमने आपको तरीका बता दिया। अगर इसके बाद का पार्ट बचेगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है उसमें, तो बैलेंस शीट भी हम बना ही दे रहे हैं आपकी, ठीक है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास फाइनल कैपिटल का पता होना चाहिए कितनी है, हम साइड में लिख ले रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास, 27,000, आर है 18,000 रुपीज़, हमें इसी पैसे की ज़रूरत है, और इस पैसे की, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के लिए थोड़ी सी जगह देखते हैं, यही बना लेते हैं बैलेंस शीट, ठीक। सो हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट, यू नो वेरी वेल, as at
फर्स्ट फॉर 2018, ठीक है, डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक, हम क्रिएट करते जा रहे हैं बैलेंस शीट की तरफ, ठीक। सो आते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, कह रहा है सन्ड्री क्रेडिटर्स 5300, ठीक है। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स से हमने ना तो रिड्यूस किया था कहीं, तो क्रेडिटर्स हो जाएंगे 5300। कैपिटल की बात करते हैं, केवल पी और किसकी, आर की कैपिटल आएगी। तो पी और आर की फाइनल कैपिटल क्या थी, 27,000 और 18,000, तो टोटल कितना हो गया 45,000, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कि और कुछ भी है इसमें। रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ना घटा था ना बढ़ा था, जैसा है वैसे आप पोस्ट करते चले जाओ 700 से, ठीक है। अब हम टोटल करेंगे, लायबिलिटीज का भी टोटल अभी कर लेंगे। कैश एट बैंक की बात करते हैं, ठीक। कैश एट बैंक, हमारे पास पुराना कैश कितना था चेक कर लो। पुराना कैश हमारे पास बैलेंस शीट में दिया है 2000, ठीक है। सो 2000 हमारे पास पुराना कैश गिवन है, ठीक। सो हमारे पास कैश आया कितना है पहले हम चेक कर लें। यहाँ पे 5400, 12,400, ठीक है। सो एक बात बताओ, ओल्ड कैश था हमारा 2000 का, ठीक है। फिर कैश जो आया था बैंक, देखो यहाँ क्रेडिट हुआ, तो ये 12,400 प्लस 5,400 दोनों मिला के 17,800 आया। फिर यही 17,800 रुपीज हमने पेमेंट कर दिया, तो निकल भी गया, तो ना घटा ना बढ़ा, सेम कैश 2,000 रुपीज। बाई बैंक वालों को ऐड कर दो पुराने कैश के साथ, और जो टू बैंक है उसको माइनस कर दो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्टॉक की, शायद स्टॉक घटा था, ठीक है। तो स्टॉक था आपका 11,000, 1,000 स्टॉक रिवैल्यूएशन में कम हुआ था, तो नया स्टॉक 10,000, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या, बुक डेट्स यानी डेटर्स, डेटर्स थे आपके 9,000 से कोई प्रोविजन नहीं हुआ था, जैसा था वैसे पोस्ट करते जाओ 9,000 से, ठीक है। फिर इसके बाद करते हैं, कैश एट बैंक आपका हो चुका है। फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स एसेट्स आपकी कितने की थी, 25,000 की, और रिवैल्यूएशन में आपकी 5,000 से फिक्स एसेट्स बढ़ रही थी, तो फिक्स एसेट्स है 30,000 रुपीज, 25 प्लस 5, ठीक है। तो 5300 प्लस 45,000 प्लस 700, टोटल आ जाएगा आपका 51,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 12,000, 9,000, 30,000, तो आपका आ जाएगा फिर एक बार 51,000। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30, अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और ये फाइनलाइज पूरा हो गया ये, तो क्वेश्चन नंबर 30 आप देख लीजिएगा। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 30 फास्ट। नई जनरल एंट्री समझ में आ रही हो तो आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्रिएट कर लीजिएगा, और रिवैल्यूएशन से आपकी पूरी जनरल एंट्री समझ में आ जाएगी, ठीक है क्लास। थैंक यू क्लास।